मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लो। अगर तुम लोग बहुत लकी होते बेटा तो तुम बहुत अच्छे अमीर घर में पैदा हो जाते। हम सब लोगों का जन्म नॉर्मल परिवारों में पता है क्यों हुआ? क्योंकि ईश्वर चाहता है कि हम बहुत मेहनत करें। मेहनत करने से कभी किसी का कुछ नहीं घटता, मेहनत करने से आदमी और निखरता है। जो दिन रात पढ़ेगा ना वो कभी भी नीचे नहीं जाएगा, कभी भी। जितना है उससे आगे बढ़ेगा। मेहनत करनी है, पहली चीज अपने मन में ये सोच लेनी चाहिए कि यार मैं खाली नहीं बैठूंगा, मैं खाली नहीं बैठी रहूंगी, मैं मेहनत करूंगी। लेकिन मेहनत की दिशा ठीक होना बहुत जरूरी है। अब हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसकी डायरेक्शन गलत है तो फिर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अब मान लीजिए आप मेहनत करने लगे किसी ऐसे काम पे जिसकी की इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जिसका कोई भविष्य नहीं है, तो फिर क्या फायदा? गधा भी मेहनत करता है ना, लेकिन गधे की मेहनत का मूल्य 0 है। मेहनत करनी है सही दिशा में ताकि उसका रिजल्ट आए। फाइनली हम सबको, नॉर्मल लोगों को, एक एज के बाद पैसा चाहिए और पैसे के लिए ही आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट नौकरी में तो भैया 10,000 से ऊपर मिलने के लिए जी जान लगाना पड़ता है, तब जाके 15,000 रुपए 20,000 रुपए मिलते हैं। मिलते नहीं है रुपए प्राइवेट सेक्टर में। ये पूरे देश की कहानी है, चाहे किसी फील्ड में चले जाओ, क्लरिकल में, जितनी आपने प्राइवेट ये कंपनियां देखी हैं, स्कूलों में चले जाओ, प्राइवेट स्कूल में, सब में यही हाल है। बहुत ज्यादा जो मंझा हुआ होता है ना उसको पैसे मिलते हैं, वरना पैसे नहीं मिलते बेटा। अपनी उतनी मेहनत को अगर तुम सही दिशा में ले गए तो रास्ता यहां तक चला जाएगा। और जब हम नॉर्मल घर में जन्म लेते हैं तो दिक्कत यह है कि हमें समझाने वाला नहीं होता। लगभग लोगों के साथ ये है कि वो ग्रेजुएशन कर गए, पीजी कर गए, कभी किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया बेटा पढ़ के करना क्या है। सिर्फ पढ़ना टारगेट नहीं रखना चाहिए। रख सकते हैं अगर हमारे बैक पे बहुत पैसा हो। अंबानी की बेटी कितनी पढ़ती चले जाए, क्या फर्क पड़ना है? उसको कभी सोचना ही नहीं है कि मेरे पिताजी कहाँ से पैसा लाएंगे। लेकिन आप जो नॉर्मल घर के लोग हैं ना, आपको 12th करते ही ये सोचना चाहिए कि मेरा खर्चा कौन देगा। मैंने कम से कम ये सोचा था 12th के बाद मैं कितने साल और बैठ के खाऊंगी। 12th करते ही अपना पैसा कमाएं, किस तरीके से, सही तरीका होना चाहिए। क्योंकि मिडिल क्लास के पास बस एक ही चीज होती है, इज्जत, बाकी कुछ नहीं होता। उसको नहीं गंवाना किसी भी तरीके से। ऐसा कोई काम धंधे में पैर नहीं रखना जिससे तुम्हारे माँ बाप को बेइज्जती फील हो समाज में। कुछ ऐसा करना है जिससे तुम्हारे माँ बाप की भी इज्जत बढ़े और तुम्हारी भी जेब में पैसा आता रहे। उसका सीधा रास्ता वहां जाता है। लेकिन बहुत मेहनत की डिमांड करेगा बेटा। दुनिया बहुत पागल हुई पड़ी है। सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है अगर पढ़ लें तो। जैसे आज से 20 साल पहले लोगों को लगता था ये तो बस उनको मिलेगी जो बहुत, जिनकी ऊपर ऊपर तक अप्रोच है। नहीं, ये मेहनती आदमी को मिलेगी, पर मेहनत की दिशा ठीक हो। ठीक है, तो रोज पढ़ना है, डेली आना है। आज बारिश के चलते हम तो सोच रहे थे पता नहीं बच्चे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। ये अच्छी बात है कि तुम लोग घरों से निकल आए, नहीं तो बहुत लोग तो आज अपने घर आराम कर रहे हैं। जब हम किसी भीड़ से अलग हट के आगे बढ़ते हैं ना बेटा, तो पहला कदम यही होता है कि जिस दिन लोग आराम कर रहे हैं हम उस दिन काम कर रहे हो। जिस टाइम पे लोग आराम कर रहे हो हम उस टाइम पे काम कर रहे हो। जब सारी दुनिया सोती हो ना और हम उठ के पढ़ते हो, तो ये सोचा करो कि भाई एक दिन मेहनत करते करते मैं जरूर 100% कामयाब हो जाऊंगी। और देखना ईश्वर हमेशा उनका साथ देता है जो मेहनत करते हैं बेटा। परीक्षा ज्यादा लेते हैं भगवान मिडिल क्लास की, उसको एकदम से चीजें नहीं मिलेंगी, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत घिसेंगे, तब मिडिल क्लास जाके एलीट क्लास बनता है। मिडिल क्लास ऐसी बैठे बैठे एलीट क्लास नहीं बन सकता। पर हाँ ये श्योर है कि अपनी पीढ़ी अगर एक मेहनत कर ले तो उससे अगली पीढ़ी को बना बनाया रास्ता मिल जाता है। जिनकी माएँ आज गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, जिनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, आप देखो वो बच्चे ज्यादा फ्री हैं बजाय उनके कि जिसके पिताजी रेहड़ी लगाते हैं या जिसकी माँ घर पे रहती है। तो जिनके माँ बाप ने मेहनत की उनके बच्चों को प्लेटफॉर्म मिला ना। अब तुम मेहनत करोगे तुम्हारी अगली पीढ़ी को प्लेटफॉर्म मिलेगा। तुम्हें जितना मिल गया उसमें खुश रहो, अपने आप को ब्लेस्ड मानो, क्योंकि कितनों को तो वो भी नहीं मिला जो तुम्हें मिला है। कितने बच्चे तो ऐसे होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाए। तुम्हारे पीछे कम से कम कोई 10,000 20,000 लगाने वाला तो है, कितनों के पीछे तो वो लोग भी नहीं खड़े बेटा। तो इस चीज को, इस समय को समझो। कल पढ़ेंगे तीनों क्लासेस के साथ प्रॉपर तरीके से। चलो आज इतनी ही पढ़ाई करेंगे। किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं है, किसी को कुछ नहीं पूछना? चलो डाउट्स के लिए ना पहले दिमाग थोड़ा सा पढ़ लिख लेना, तब डाउट आते हैं। चलो कल मिलते हैं फिर।